इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। इस राह पे निकलने के बाद ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे आपको लगा हो कि यार शायद मैंने कुछ गलती कर दी? देखो छोटे मोटे तो काफ़ी हुए बिकॉज मैं जाता रहता हूँ इन जगहों पे। बट जो एक है गलती वाली आपने बात बोली, ये आया दिमाग में। ये एक जगह है लोनावला में, एक बंगलो है, उसका नाम है आयशा विला। तो काफ़ी अगर आप गूगल करोगे ना महाराष्ट्र में या बॉम्बे के हॉन्टेड प्लेस, उसका नाम आ जाता है। वहाँ मैं गया हूँ। अच्छा, वहाँ जाना भी मेरा अचानक हुआ। मैं ना नॉर्मली अपना ईएमएफ मीटर और ये सब अपने बैग में रखता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ लोनावला में चिल करने गया हूँ। अच्छा, तो अब आप पूरा ईएमएफ मीटर और ये सब लेके जाते हो? लेके, हाँ, मैं नॉर्मली करता हूँ, मतलब कभी भी मिल गया भाई। हाँ। राइट, क्योंकि आजकल रिकॉर्ड तो फ़ोन पे भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आई कीप माई सेल्फ प्रिपेयर्ड कि होना चाहिए सब। तो मैं लोनावला गया फैमिली के साथ, चिल कर रहे हैं, रात को बंगला बंगला बुक किया हुआ है सब। मुझे उतने पे पता चलता है, क्योंकि थोड़ी आदत है गूगल वगैरह करने की। मतलब यार, आयशा विला यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मेरे को वो चुल जो है, जो बचपन की है, वो आ गई। तो मैंने सबको बोला मैं आता हूँ। मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया बिकॉज फिर कोई भी नहीं जाने देगा। तो मैं निकला हूँ अकेला, अपना बैग ले लिया, ईएमएफ मीटर था और कैमरा, मोबाइल और या। तो मैं निकला, मैं वो पहुंचा, मेरे को गूगल के थ्रू आई रीच, मैं उस पॉइंट पे पहुंचा। वो फेमस क्यों है मालूम है? वहाँ पे एक रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई है, एकदम भंगार कंडीशन में, देख लो। अच्छा, भंगार कंडीशन में? भंगार कंडीशन में सर। तो आपको भी सवाल आ जाता है भाई, मतलब ये कौन रईस हैं कि घर तो चलो बंद हो सकते हैं, क्या आपने रोल्स रॉयस भी ऐसे ही छोड़ दी? तो इसलिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ की कहानियाँ पढ़ ली मैंने क्या हुआ है, बट क्यों ऐसा हुआ, इतना बुरा क्या हो गया। तो गेट वेट बंद है, रात के 12:30-1 का टाइम है। मतलब अभी जाऊँगा कैसे, गेट कूदना पड़ेगा। वो पुराना मेरे को रास्ता दिख गया थोड़ा सा, मैं एक्चुअली कूद के गया हूँ। राइट, बैग वैग लेके कूद गया, करना है तो करना है। फियर भूतों का नहीं, पुलिस का। ठीक है, ये लोगों का कोई पियक्कड़ आ जाए, हाँ, चोर चक्कों हाँ का। कोई आ जाए, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा डर था मेरे को। बिकॉज जब आप बहुत जगह जाते हो ना, फिर आदत सी हो जाती है। फिर आपको नहीं होता भूत मिलेगा, आपको होगा कंटेंट मिलेगा। मैं गया कंटेंट के लिए। अब मैं अंदर गया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो उधर ना ग्राउंड एंड 1, 2 फ्लोर का बंगला है, बहुत पुराना है। और सब वायर्स वायर्स लटकी पड़ी हैं चारों तरफ। पता है, मैंने तो इंक्वायरी की थी पहले कि 20-25 साल से ना बंद है, कोई आदमी नहीं जाता उधर, कोई नहीं जाता। तो उधर की ना कहानी बेसिकली ये है कि बहुत अमीर लोग थे, वहाँ रहते थे, हस्बैंड वाइफ एंड लड़की। उनकी कुछ वो थी दुश्मनी किसी से, तो उन्होंने आके हस्बैंड वाइफ को मार दिया। एंड वो लड़की यंग थी काफ़ी, तो उसके साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया एंड उसको ज़िंदा जला दिया। पेनफुल। उसके बाद से फिर लोगों को उस वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हुई। लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की, दूर पार के रिश्तेदार थे जिनको भी बेचने की कोशिश की, वो बिका नहीं। ये स्टोरीज़ है जो मुझे पता चली कि वो वैसा ही है। ना वो बिका, ना वो गाड़ी बिकी, गाड़ी खड़ी है उधर। तो मैंने सब अपना कैमरा वैमरा लिया, फिर अचानक और से अभी कोई- खंडर पड़ा है एकदम। खंडर पड़ा बिल्कुल। मतलब जब मैं गया था तब तक तो खंडर था। ईएमएफ मीटर निकाल दिया, बैटरी वैटरी डाली, चालू किया। अब देखो, मेरी ईएमएफ मीटर की रीडिंग हमेशा मेरे सारे एपिसोड्स में 0 रही है, 0.00। और मैं ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। अगर मैं समझो लिख लेता हूँ कुछ तो वो 0 रही है। ईएमएफ मीटर सही चल रहा है बिकॉज वो मैं टेस्ट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के पास रीड करता है। जैसे ही बैटरी डाली, मैं उस बंगले के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, 0.01। लाइक ओ, मतलब मैं अभी भी डरा नहीं। मतलब वाह, इसमें रीडिंग आ रही है। मेरे दिमाग में आया कुछ बैटरी वैटरी का सीन होगा ये वो। तो मैंने उसको ठीक भी किया, रीडिंग हुई थी। मैं फिर खुश हुआ, आज तो कंटेंट आएगा। बिकॉज डीप इनसाइड मेरे को लगा भाई कुछ नहीं है, ये मेरी किस्मत अच्छी है कि आज ये थोड़ा ख़राब हो गया। अब मैं गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पे टेबल है, टेबल पे 4 बाउल्स पड़े हैं जिसमें अपन सूप लेते हैं ना, सूप पीते हैं। और बाउल्स में वो भी हैं, चम्मच चम्मच सब पड़ा हुआ है, जैसे टेबल रेडी पड़ा हो। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब है। एक चीज़ जो बंद पड़ी है, एक बेड है लकड़ी का, अलमारी है खुली पड़ी है, 3-4 पुराने डब्बे पड़े हैं उसमें। और मेरे को अब ना कुछ हैवी फील होने लगा। मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ये मैं फियर। तो ये जो आप सूप और ये सब हाँ, स्पून कह रहे हो, आप ये पड़े थे उधर, धूल मिट्टी थी? धूल मिट्टी थी, हाँ हाँ, मालूम पड़ रहा था कि किसी ने अभी नहीं रखे हैं, पड़े हैं। मैं बोला यार, अब मेरे लिए कंटेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, ये अच्छा है। लेकिन फियर आना शुरू हो गया कि ये मतलब क्या। अब आप ईएमएफ मीटर भी देख रहे हो,
एक सेट भी देख रहे हो जो बहुत हॉरर है, डरावना है, जाले लगे पड़े हैं, उतने में ही सुप यहाँ से बैठ जाती है। तो वहाँ थोड़ा सा अब मैंने वो जो वीडियो मैंने शूट किया है, अगर आप देखोगे तो उसमें दिख रहा है कि मैं ना थोड़ा अब एक्साइटेड हो गया हूँ, लेकिन डर के साथ। तो फिर मेरे को हुआ कि चल यार अभी फटाफट करके निकलते हैं। रीडिंग 0.01। अब तीसरा कमरा, मैं वहाँ जाता हूँ। इस कमरे में ना सिर्फ वो हॉरर मूवी में दिखाते हैं, पहले जो कांच के ड्रेसिंग टेबल, उस पर एक कांच है सामने जो ऐसे ऐसे हिल सकता है, कुछ नहीं है। एक कांच है, नीचे टेबल है और कुछ नहीं है। तो मैं बोला अच्छा हाँ ये सेट अच्छा है, ठीक है। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, EMF मीटर मैंने कांच पे रख दिया नीचे, अभी भी वो 0.01 है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा यहाँ का क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं, और उतने में ही टीटीन टीटीन टीटी 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 उसने बजना शुरू कर दिया। डर, मैं फिर पहुँच गया दुबई। मैं अगर बोलूँगा मैं डरा नहीं तो ये झूठ है। मेरे बुरे एकदम गूज़बम्स आ गए। मैं बोला भाई इधर कुछ तो है। वो मैंने फटाक से कैमरा चालू किया, मतलब यही तो रिकॉर्ड करना था। तो मैं देख रहा हूँ उसमें ब्लिंक हो रहा है, टिंग 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 टिंग। अब ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता, इतना नहीं होता। फिर वहाँ से उतरने लगा तो बाहर लोग आ गए, तो मेरे को थोड़ी देर अंदर आया, बिकॉज वो एक होता है कि कोई, और वो सैटरडे नाइट थी तो ना शराबी बहुत घूम रहे थे, वो ना मेन रोड से टचिंग बंगलो है। एंड देन आई वॉज देयर फॉर अनदर हाफ एन आवर, 30 मिनट। वो 30 मिनट टफ थे, बिकॉज तब मेरे को फील हो गया कि भाई अब कुछ है, और एक कॉन्स्टेंट फीलिंग कि आपको कोई देख रहा है। वो जो आपने वाइब की बात की ना, मैं समझ गया ये वाइब भी अच्छी नहीं है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको तू मज़े ले पाए। अब तू शायद तूने गलती कर दी, वो जो आपने पूछा ना कभी लगा, वहाँ मेरे को 100% लगा यार शायद मैंने गलती कर दी। मैं आधा एक घंटा और रुका, एंड देन फिर मैंने सोचा लास्ट फाइनल टेक ऊपर, मेरे हिम्मत नहीं हुई, मैं नीचे आया रोल्स रॉयस के पास। वहाँ मैंने फिर एक फाइनल टेक दिया कि ऐसा ऐसा है। मुझे कुछ दिखा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे को क्या महसूस हो रहा था। हैवीनेस एक्सट्रीम। एंड वो कि आपको कोई देख रहा है, ऐसे कोई एक डायरेक्शन से नहीं, पर आपको कोई देख, समवन इज वॉचिंग यू। वो हैवीनेस और ये मीटर साथ में आए। मैं बोला यार ये जगह कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हॉन्टेड नहीं है। अब मैं वहाँ से घर आया, निकल गया। ये वो घर आकर स्टोरी सुना रहा हूँ, पहले तो सब बैठे हो मेरे फैमिली वाले, तो सब अपने ने जो पागल है तू, कुछ कभी चिपक जाएगा तो पता चलेगा, ऐसा नहीं करते, कोई हंस रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। एक हफ्ता तक मैं आपको बताया, मैं जैसे ही किसी भी हॉन्टेड लोकेशन से आता हूँ, मैं वो हिमालयन सॉल्ट यूज़ करता हूँ, उसके पानी से नहाता हूँ। वो मैंने पढ़ा है कि वो अच्छा है, छोटा मोटा कुछ हो तो उतर जाता है, नज़र उतर जाती है। तो मैं वो करता ही हूँ, थोड़ा सा मतलब अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब मैं गया, मैंने नहाया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एंड मुझे पता था मैं ठीक नहीं हूँ। मैं स्लाइटली सैड था फॉर नो रीज़न। मैं सैड हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सब मेरे कंधे झुक गए हुए हैं, मुझे पता चल रहा है मैं थका हुआ हूँ। ऐसा मेरे को लगा कुछ वायरल फीवर वगैरह कुछ, ना बुखार है ना कुछ है, ज़ुकाम वुकाम कुछ नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, काम करने का मन नहीं हो रहा। मेरे को लगा, मैंने और पानी, फिर 2-3 नुस्खे, और इंटरनेट तो हेल्प करता ही है, मैंने सब अपना लिए। फिर देन एक चीज़ है जो मैं कभी कभी करता था, बट उस इंसिडेंट के बाद मैंने ज़्यादा शुरू किया, बिकॉज मैं थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। तो मैं वो ईशा फाउंडेशन का ना, वो सदगुरु, उनका जो कोर्स है इनर इंजीनियरिंग का, वो मैंने कर रखा हुआ है। मतलब अगर आप बॉडी की साइंस को जानते हो तो इट वर्क्स। मैंने वो करना शुरू किया। आई थिंक इट टुक मी 3 दिन लगे, एंड आई फेल्ट रिलैक्स्ड। बट वो 7 दिन जो थे ना, मुझे पता था कि मैं किसी चीज़ को अपने साथ ले आया हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सोने नहीं मिलता था, नाइटमेयर्स, सो रहा हूँ तो पूरी नींद नहीं, अच्छी नहीं आएगी। तो मैं इन चीज़ों से होके निकला हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ मैं अगर कोई देख रहा है, वो सोचेगा कि जाना चाहे, तो मैं उसको बोलूँगा यार बाहर से कर लेना, शूट वूट अवॉइड करना। क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे थे एनर्जीज़ की जो लैच ऑन होना चाहती हैं, तो शायद उधर कुछ तो था, कोई एंटिटी ज़रूर थी जिसने मेरे को पकड़ लिया था। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा नहीं होता कुछ, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ, बट ना, शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद हम में से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ। विल पावर एक अलग चीज़ होती है। करेक्ट, बिल्कुल। तब ऐसा लगा आपको कि शायद जो शरीर में मेरे साथ हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे पता था कि ये कुछ मैं लेके आया हूँ। पहला दिन 2 दिन इग्नोर किया, 3rd डे मुझे आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है,
आप थके हुए हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मेरे को दुबई के सपने आने लगे उस फ्लैट के, कि मैं बच्चा हूँ और वो कमरे के अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे रात को सपने आ रहे हैं। मतलब मेरा बिगेस्ट फियर जो है वो अपने आप मेरे सपनों में आ रहा है। तो मुझे पता चला भाई ये कुछ गलत हो गया। थैंकफुली वो ठीक हो गया। मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करता हूँ विद इन से सोच में अपने, कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, किसी का मजाक बनाने नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ कि आप हो या नहीं। अगर हो, आई रिस्पेक्ट योर प्रेजेंस, आई होप यू विल रिस्पेक्ट माई प्रेजेंस। ये मैं अपना एक रखता हूँ फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा, फिर कुछ मिले या ना मिले। तो आई थिंक ये हेल्प करता है, आई थिंक, बिकॉज देखो यार, टेलीपैथी वर्क्स, बिल्कुल। है ना। जो चीज़ आपकी भाषा नहीं बोल सकती या जिसका शरीर नहीं है आपके जैसे, आप कम्युनिकेट तो कर ही सकते हो उनसे। तो मेरा हमेशा ये होता है कि उसमें जाना, बट शायद उस दिन वो भी वर्क नहीं किया। कुछ तो है उधर, समथिंग स्कैरी।